हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3E का प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स बताएंगे। स्टूडेंट्स, इसके पिछले क्लास में हम आपको इसी एक्सरसाइज 3E का मनी मैटर्स रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन को आप बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3, आप अगर एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका नंबर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आज हम प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 3E के 4 नंबर में मिलेगा, आप 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 137। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं सम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एडिशन। यानी जब दो नंबर को हम जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम कहते हैं। यानी सम का अर्थ होता है योगफल। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और वो नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन दो नंबर है जिसका योगफल यानी सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43 और उसका अंतर भी जो है 43 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, तभी तो उसका डिफरेंस और सम हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पर यह चैप्टर रिलेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसलिए यहां पर हम दो नंबर के लिए दो अलग अलग वेरिएबल यूज करते हैं x और y के फॉर्म में, जिसमें हमारा x जो है एक बड़ा संख्या है और y जो है छोटा संख्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए पहले आप पहला कंडीशन इसका देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर x और y है, यानी इसका सम क्या हो गया, x प्लस y बराबर 137। ये हमारा पहला ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 137 ही है, यानी कि इसका जो सम है एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब सेकंड कंडीशन को हम पढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, ये देखिए, देयर डिफरेंस इज 43। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चाहते तो इसको हम टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको लार्जर और स्मॉलर नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास सम जो है 137 है और इसका डिफरेंस जो हमारा है 43 दिया हुआ है। कहने का अर्थ है लिखेंगे एंड x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है 43। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम लोग ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक जो है वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास स्पष्ट है कि सम हमारा 137 और डिफरेंस हमारा 43 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते हैं तो क्या होता है कि यहां y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं फिर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 137, x माइनस वाई बराबर 43। तो स्टूडेंट्स, प्लस करने के लिए हमें कोई भी साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो हम अब हमारे पास है 2x बराबर 180। 180 यानी x बराबर हो गया हमारा 180/2। x का वैल्यू 90 यानी x बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स 90, यानी हमारा लार्जर नंबर निकल चुका है। अब हम लोग स्मॉलर नंबर देखेंगे क्या होगा। तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get, तो अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो x की जगह हम वैल्यू इसका रिप्लेस करते हैं 90 प्लस y बराबर 137। तो स्टूडेंट्स y का जो वैल्यू हुआ हमारा 137 और 90 को जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये साइन इसका चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है और इसका वैल्यू हो जाएगा 47। तो क्लियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो दो नंबर था, लार्जर नंबर x जो हमारा वैल्यू आया 90 और स्मॉलर नंबर है y जिसका वैल्यू आया 47, यानी आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू 90 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू 47। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था फर्स्ट कंडीशन में कि सम ऑफ टू नंबर इज 137, तो अगर हम लोग 90 और 47 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है यानी सम आता है वो 137 आता है। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो 90 माइनस 47 तो 43 होता है, यानी कि हमारे इस कंडीशन को या जो आंसर है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3E का सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है और वह है क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो सकता है वो क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी चूज किया है कि आप प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पर रिलेट अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सारे हर तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट का नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, केवल 2 नंबर्स कहेंगे, उसमें से कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें और भी क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है फ्रैक्शनल नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, जो आपको एक्सरसाइज ई में ही मिलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, सिर्फ इसकी भाषा को आप समझिए। जैसे कि हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर 2 नंबर हमको लेना है, 2 नंबर्स है, तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वह क्या है, लेट टू नंबर्स आर x and y respectively। यानी कहने का मतलब क्या है, पहला ये हो गया फर्स्ट और सेकंड हो गया y, यानी फर्स्ट नंबर हमारा x हो गया और सेकंड नंबर हो गया y। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये क्वेश्चन को आप इसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स such that the sum of the thrice the first and the second। तो पहले कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या है, thrice the first and second हमारा क्या है, y है। स्टूडेंट्स क्या है कि जो पहला नंबर हमारा x है उसका 3 गुना और सेकंड नंबर जो y है इसका जो सम हमारे पास दिया हुआ है वह है आपको सेकंड इज 142। सम ऑफ थ्राइस का मतलब 3 गुना, यानी पहले नंबर का 3 गुना
और दूसरी नंबर y का जो योगफल है वह है आपका 142। स्टूडेंट्स ये क्या है 142 हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब फिर सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन का देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड कंडीशन है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, पहले नंबर का 4 गुना, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए क्या कह रहा है कि अब सेकंड कंडीशन आप इसको देखिए। सेकंड कंडीशन कह रहा है and that of the and of two numbers such that sum of the thrice the first and the second is 142 and second condition है 4 times the first exceeds the second, यानी आप पहले नंबर का 4 गुना जो है और जो सेकंड नंबर है दोनों का डिफरेंस जो है वह 138 है, यानी एक्सीड कर जाता है। ये जो 4 टाइम्स फर्स्ट नंबर को कहते हैं तो दूसरे नंबर से वह 138 ज्यादा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 138 हो जाता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब इसका हम 4 टाइम्स करेंगे एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x माइनस y बराबर 138। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप चाहे तो यहां भी हम इसको क्या करेंगे बाय एडिंग लिख देंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहां भी 2 आपका कैंसिल हो जाता है। 7x इक्वल टू यहां प्लस कीजिए 8 टू 10, 8 टू 10 कैरी 1, 4 3 7 1 8 और 2। x का वैल्यू हो गया हमारा 280/7। आप ऐसे भी अगर लिखकर प्लस कर देंगे और साइड में अगर लिख देते हैं कि एडिंग करने से ऐसा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो आप आराम से इसका सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए अब x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक नंबर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 नंबर जो है हमारा 42 आ गया। अब हम सेकंड नंबर आसानी से फाइंड आउट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में इसके वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम इसके वैल्यू को x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे 3 इंटू x का वैल्यू हमारा क्या है 40 प्लस y इक्वल टू 142। तो क्लियर है स्टूडेंट, 3 4 12 120 इसका वैल्यू हुआ 120 प्लस y बराबर 142। यानी कि क्या है कि y का जो वैल्यू हो गया आपका y बराबर 142 माइनस 120। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड नंबर हो गया 22, यानी 2 नंबर आपका फाइंड आउट हो गया। फिर से वही हैंस लिखिए और हैंस लिखकर हम लिखते हैं हैंस 2 नंबर्स आर तो x का वैल्यू आपका आया 40 एंड 22। ये 2 नंबर आपका स्टूडेंट्स क्या आ गया 40 एंड 22। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि आप इसको भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। यानी वेरीफाई करें, कैसे करेंगे, कंडीशन हम पढ़ेंगे कि 3 टाइम्स द x यानी कि मतलब पहले नंबर का 3 गुना, तो 3 गुना 40 यानी कि 43 इंटू 40 करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना होगा 120 प्लस 22 कितना होता है स्टूडेंट्स 120 प्लस 22 142 होता है, जो पहले आप इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। अगर आपको चेक करने को पूछा जाए कि आप आंसर को वेरीफाई करें तो आप इस तरह फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में लगाकर कर सकते हैं। 4 टाइम्स द x 160 माइनस 22 138। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 10।
आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो आप नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 and difference between their square is 448। अब यह थोड़ा सा चेंज होगा स्टूडेंट्स। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, यह स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है, कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है कि हमारे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, यानी एक वन लार्जर है दूसरा स्मॉलर है, तो हम टू नंबर्स पहले एक्स और वाई लिख सकते हैं। लेट लार्जर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y तो क्लियर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार फिर हमें एक इससे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट कंडीशन है वह कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14, यानी दोनों का अंतर मतलब क्या है, लार्जर में स्मॉलर को आप माइनस कर दीजिए, डिफरेंस हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन हम पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर यानी x का एंड लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस y, यानी दोनों नंबर का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वह है आपका 448। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप आइडेंटिटीज पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्लियर स्टूडेंट, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 440। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 448 और बाय कर देंगे इसे 14 से, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दीजिए और राइट साइड को राइट साइड से। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसका हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स माइनस वाई। यहां भी हमारे पास x माइनस वाई है, बराबर हो गया। यहां भी डिवाइड कर देंगे 14 3 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 42 होता है, और 2 जा ये आप आराम से इसको काट सकते हैं 32 हो गया। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर हम x माइनस वाई इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्लियर है कि अब हमारे पास जो किसका वैल्यू आ गया x प्लस वाई बराबर 32। ये इक्वेशन हम थर्ड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास जो है इक्वेशन 1 2 एंड 3, 2 को डिवाइड करने से अगर इक्वेशन 1 से करते हैं तो हमारा थर्ड इक्वेशन आता है x प्लस वाई बराबर 32। तो क्लियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। तो लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 3 we get। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम एक यानी x माइनस वाई बराबर है कितना 40 और x प्लस वाई बराबर है 32, क्या करेंगे इसको जब हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये y कट जाएगा क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है। अब 2x बराबर हमारा वैल्यू हो गया
4 प्लस 2 6, 4, x का वैल्यू हो गया 46/2 यानी 23। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है, तो आप x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर जब हम x प्लस वाई, तो x का वैल्यू हमारे पास 23 प्लस y बराबर 32 है, तो इंप्लाइज देकर लिखते हैं y बराबर हमारा क्या हो गया 32 माइनस 23। क्लियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो नंबर आया वह आया 9, 23 एंड 9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चन 10 जो 3E का है को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन कोई भी हो स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो प्लस में होता है। यह आपका डिफरेंस दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ रहेगा, तो वहां भी कुछ अलग आइडेंटिटीज आपको यूज करने की आवश्यकता होगी, फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन को इसी तरह से रिलेट किसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर हमने आपको एक्सरसाइज 3E का ही 14 नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर से रिलेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं 2 अंकों वाली संख्या, अर्थात जो संख्या 2 डिजिट से बना हुआ है। स्टूडेंट्स क्या है कि 2 डिजिट, अब आप डिजिट और नंबर तो समझते ही होंगे कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। जैसे हम लोग 0 से लेकर 9 तक जो नंबर लिखते हैं 0 1 2 3, ये हमारा डिजिट होता है। लेकिन अगर हम 2 डिजिट को मिलाकर लिखे, 3 डिजिट को मिलाकर अगर नंबर बनाते हैं तो कोई 1 डिजिट का नंबर बनता है, फिर 2 डिजिट का बनता है, 3 डिजिट का बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम अब 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए स्टूडेंट्स कि 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग इसमें किस फॉर्म में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। पहले आप समझिए कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और वह है 3 5, ये 2 डिजिट ही है, 3 और 5 अलग अलग 2 डिजिट है, जिससे ये बना हुआ 2 डिजिट का नंबर है। तो स्टूडेंट्स पहले आप पढ़े होंगे इसका वैल्यू क्या होता है, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते थे तो क्या होता था कि इसका प्लेस वैल्यू है 5, लेकिन इसका जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो वह होता है 30, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है और इसका ये वंस पीरियड का पहला डिजिट यूनिट है, इसलिए इसका वैल्यू 5 है, यानी 5 into 1 करेंगे तो 5 होगा। ये टेंस डिजिट है, इसका टेंस यानी कि 3 टेंस का मतलब 30। ये हम डिजिट तो हमारा क्या है स्टूडेंट्स 3 है, और ये क्या मतलब है कि 3 into 10 ऐसा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि जब हम यहां पर 2 डिजिट वाले नंबर को लिखेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये डिजिट है, यानी जब हम 10 डिजिट को लिखेंगे और इसको हम ऐसा करेंगे कि ये 3, ये हमारा हो गया 3x और ये 10, और डिजिट अगर हमारा 3 है तो ये हो गया आपको x, तो ये y हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा और इसका वैल्यू यानी कि 30 प्लस 5 जब आप लिखते हैं तो 35 होता है आपका। तो इसलिए हम लोग 2 डिजिट नंबर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन जो है वह 3.E से रिलेट है क्वेश्चन। आप इसी में नंबर देखकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। एक 2 डिजिट नंबर तो स्टूडेंट्स एक 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of the digits। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिजिट के बारे में, डिजिट को हम मानते हैं
कि हमारे पास जो डिजिट है वह क्या है, लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। तो स्टूडेंट दोनों ही डिजिट को हम मान लिए हैं कि x और y है। जो टेंस डिजिट है हमारा वो x है और यूनिट डिजिट जो है वो y है। तो जब हम 2 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करेंगे यानी वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो हमारा रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखते हैं यहां रिक्वायर्ड नंबर। तो स्टूडेंट्स ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है 10 इंटू एक्स यानी 10x प्लस वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो आपका टेंस डिजिट है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स है। उसका जो वैल्यू है वो 10 है, यानी 10 टाइम्स वो उसका वैल्यू होगा। जब 100 प्लेस पर डिजिट रहता है तो उसका वैल्यू 100 टाइम्स होता है उस डिजिट का। इस तरह से ये 2 डिजिट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। यानी फिर कहने का मतलब है कि अगर कुछ संख्या यानी 18 प्लस कर देते हैं इसमें, तो वो संख्या जो है का जो अंक है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि x के जगह पर y आ जाता है और y के जगह पर x चला जाता है। तो हम एक बार ये भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड on reversing the digits बराबर 10y प्लस x। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास 10y प्लस x आ जाता है। तो पहले ये हम लिख लिए स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन के पहले कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का जो पहला कंडीशन है वो क्या कह रहा है। A two-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digits। कहने का मतलब जो है कि वो 2 डिजिट का जो नंबर है वो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर हमने माना है वो क्या है, 10x प्लस वाई। यानी कहने का मतलब है ये 10x प्लस वाई जो है वह सम ऑफ डिजिट्स यानी x प्लस वाई है, इसके 4 गुने से 3 ज्यादा है। 3 more than 4 टाइम्स द डिजिट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यह जो 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई है, इसका जो वैल्यू है सम ऑफ डिजिट्स के 4 गुने से 3 ज्यादा है, यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाएंगे। अब हमारे पास है 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x 4y प्लस 3। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम 10x को लाइक टर्म के साथ रखते हैं। इस 4x को जब हम लेफ्ट लाते हैं तो ये -4x हो जाता है। फिर यहां पर हमारे पास y है और जब 4y को लेफ्ट में लाते हैं तो -4y हो जाता है, इक्वल टू हमारे पास यहाँ 3 जो है वो लेफ्ट रहता है, राइट साइड में हमारा 3 है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करते हैं तो 6x प्लस -3y आता है, यानी प्लस माइनस जब ये आएगा तो बराबर हमारा 3 है। यानी कहने का स्टूडेंट्स 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम यहां चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 3। तो स्टूडेंट्स इस 3 को जब हम राइट साइड ले जाते हैं और यहां पर इनटू है तो उधर ले जाकर उसको क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से कैंसिल हो जाता है 1 टाइम में। यानी हमारे पास जो अब इक्वेशन आया 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको सेकेंड कंडीशन को भी पढ़िए। क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी आपके पास जो नंबर था वह कौन सा नंबर था, 10x प्लस वाई। अगर आप उसमें 18 प्लस कर देते हैं, कहने का अर्थ है
कि सेकंड कंडीशन कह रहा है, सेकंड में हम लिखते हैं एंड, कि जो हमारे पास नंबर था 10x प्लस वाई, अगर इसमें हम 18 प्लस कर देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब यानी टेंस डिजिट के प्लेस पर यूनिट डिजिट चला जाता है और यूनिट डिजिट की जगह पर टेंस का डिजिट आ जाता है, जो आपको लिखकर हमने रखा है कि क्या है 10y प्लस x, यानी नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो वो हमारा 10y प्लस x, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास अगर 35 आंसर आता है यानी 53 हो जाता है ये, अगर 18 प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर 10y प्लस x हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? आइए स्टूडेंट्स, अब फिर वही यहां पर हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई प्लस 18, यानी 2 डिजिट के नंबर में अगर हम 18 प्लस कर देते हैं तो रिवर्स हो जाता है डिजिट्स और नया नंबर जो है आपका वो 10y प्लस x हो जाता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 10x माइनस x प्लस y और माइनस 10y इक्वल टू ये 18 इधर आकर माइनस 18 हो जाता है, प्लस 18 है, राइट साइड जाने के बाद माइनस 18 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अब क्या है 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। तो स्टूडेंट्स अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18 है, और x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा माइनस 18 बाई 9, यानी कि कैंसिल होकर माइनस 2 होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आया वो आया है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, यानी कहने का अर्थ है कि जो x और y का जो डिफरेंस है माइनस 2 के बराबर है। अब हमारे पास यह इक्वेशन 2 हो गया। तो क्लियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो इक्वेशन हो जाता है तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वह है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स की इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 1 में हम 2 को माइनस कर देते हैं। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम दो इक्वेशन को कॉलम मेथड में माइनस करते हैं तो क्या होता है ना कि हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, क्योंकि इसके आगे ऊपर माइनस साइन है। तो क्लियर स्टूडेंट कि 2x माइनस x करेंगे तो x होगा, प्लस y और y माइनस y कैंसिल होगा और ये वैल्यू हो गया 3। कहने का अर्थ x का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। अब इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखिए, उसका वैल्यू निकालिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get, अगर एक पहला इक्वेशन में आप रखेंगे इसका वैल्यू तो क्या होगा 2 into 3 माइनस वाई बराबर 1, 6 माइनस वाई बराबर 1। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप 6 माइनस 1 बराबर वाई, यानी कहने का अर्थ हुआ 5 बराबर वाई, यानी y का जो वैल्यू आपका आया वो आया 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है, ये रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई है। तो अब हम क्या करते हैं x और y को के वैल्यू को हम वहां पुट अप कर देते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर बराबर होगा स्टूडेंट्स 10 into 3 प्लस 5, यानी कि 30 प्लस 5 बराबर 35, यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर 35 ही आया स्टूडेंट्स। देखिए यहां क्लियर है। अब यहां 3 और 5 दो डिजिट आपके पास है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए कि जैसे ही आप उसको इंटरचेंज का करने का मतलब होता है कि 3 और 5 है तो 3 35, फिर उसको अगर 18 प्लस कर देते हैं, कहने का मतलब क्या है
अब ये नंबर जो है आपका एक डिजिट 35 है, वह क्वेश्चन के पहले कंडीशन को आप देखिए, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of 8 डिजिट। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपका जो डिजिट है वह डिजिट है 3 और 5। अगर आप 3 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? निश्चित है कि 8 आएगा। उसका 4 टाइम्स कितना होता है? 32, और उसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 35। तो क्लियर है स्टूडेंट कि सम ऑफ 4 टाइम्स द सम ऑफ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। जो डिजिट हमारा 3 और 5 आया, इसको सम करेंगे तो 8 होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, प्लस 3 करेंगे तो 35 होगा, यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकल गया। सेकंड कंडीशन में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब आप 35 में 18 को प्लस करेंगे तो सम कीजिए कितना होता है? बस 53। तो क्या देखते हैं कि 3 की जगह 5 प्लेस पर आ गया और 5 के यूनिट प्लेस पर जो है वो 3 आ गया, यानी इसका जो प्लेस था वो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, अदला बदली हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये दोनों ही कंडीशन ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नंबर्स प्रॉब्लम्स के बारे में ही और आपको सम बताएंगे। धन्यवाद।